आज हम लोग महात्मा गांधी आज प्रासंगिक है, इस पर आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी चर्चाएं करती है कि क्या गांधी आज प्रासंगिक है। क्योंकि 80 साल पहले जो महात्मा गांधी ने कहा था वो आज भी उतने ही वास्तविक है, इसलिए उसी पर हम लोग बात करना चाहेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो सूत्र मंत्र दिया था वो एकादश व्रत था, जिसका उन्होंने एक एक अक्षर के सहित पालन किया। अब वो पहले हम सुन लें कि क्या एकादश व्रत था। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीरो श्रम अस्वाद सर्वत्र भय वर्जन सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना। ये एकादश व्रत है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में एकादश व्रत का अक्षरशः पालन किया। इसे आज भी जब गांधीवाद की बात करते हैं तो पहले जो आप लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं उसको अपने जीवन पर अपनाओ। जब तक अपने जीवन पर नहीं अपनाएंगे तब तक आपके बात का लोगों के ऊपर असर नहीं होगा। असर तब होगा तब आप खुद उसको अपनाएंगे। महात्मा गांधी ने सभी एकादश व्रत को अपने जीवन पर अपनाने का काम किया। सत्य की बात कहें तो आज भी सत्य प्रासंगिक है। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपके अंदर भय नहीं होगा, डर नहीं होगा और शांति से आप लोग अपने जीवन का निर्वहन कर सकेंगे और आपके बात में दम और ताकत होगी। अहिंसा सत्य अस्तेय है। अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा को जीवन में अपनाने की जरूरत है, क्योंकि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अहिंसा को अपनाया और साथ में यह कहा किसी को मारना तो हिंसा है ही, लेकिन किसी के बारे में सोचना भी हिंसा है। किसी के अधिकारों पर अधिकार करना, अतिक्रमण करना, वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। यहां तक महात्मा गांधी ने बोला। अहिंसा सत्य अस्तेय माने किसी की चोरी करना या किसी के संसाधनों पर जबरदस्ती से अधिकार जमाना, इसको भी महात्मा गांधी ने वर्जित कहा और उसका प्रयोग महात्मा गांधी ने अपने जीवन पर किया। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह। ब्रह्मचर्य माने अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन में कोई बुरी भावना नहीं आए, किसी के बारे में गलत विचार नहीं हो, उसकी वकालत महात्मा गांधी ने की थी कि उसको भी अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह। असंग्रह का उदाहरण महात्मा गांधी ने दिया कि प्रकृति ने हमको जितना दिया है उतना पर्याप्त है, लेकिन अगर उसका संग्रह करने लगेंगे तो कुछ लोग उससे वंचित हो जाएंगे। इसे अपने जीवन में प्रकृति से उतना ही लीजिए जितना हमको जरूरत है। इसको यहां देखेंगे पूरे देश में, भारत में, तो आदिवासी समुदाय इसका उदाहरण है। आदिवासी समुदाय प्रकृति से, जंगल से उतना ही प्राप्त करता है जितनी उसकी जरूरत है। वो इकट्ठा करके नहीं रखता है, लेकिन फिर भी देश में बहुत सारे लोग बहुत सारा इकट्ठा करके रखते हैं। उसका परिणाम यह होता है बहुत सारे लोग अपने हक और अधिकार से वंचित हो जाते हैं। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह स्वदेशी की बात महात्मा गांधी ने कहा कि जो कुछ हम उपयोग करते हैं, चरखा खादी की बात कही, उसके पीछे यह था कि हमारे देश के सभी काम करने वाले लोगों को काम मिलना आवश्यक है ताकि वो काम में लगे रहें। कर्म ही पूजा है, उसकी बात महात्मा गांधी ने कहा। तो उसका पालन महात्मा गांधी ने खादी और ग्रामोद्योग के विकास के माध्यम से किया। आज भी देश में लाखों घरों में चरखा चलता है और महिलाएं बोलती हैं कि उनके घर में धुआं इसलिए होता है कि चरखा चलता है। धुआं का मतलब है खाना पकता है। तो उसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम 1 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 60 पैसे मजदूर के पास जाता है। इसलिए स्वदेशी सामान है, चाहे खादी हो, चाहे ग्रामोद्योग हो, चाहे साबुन हो, उसके उपभोग की वकालत महात्मा गांधी ने की थी। सर्वधर्म समानत्व। जितने भी धर्म हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने व्याख्या की थी 4 महान बड़े धर्म का जन्म भारत में हुआ। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हुए जो अलग धर्म के थे, लेकिन आज भी उन्होंने अपने धर्म और मर्यादाओं को बनाए रखते हुए स्थापित किया
कि हाँ ये देश एक है और एक रहेगा। तो महात्मा गांधी के जो 11 व्रत थे, 11 व्रतों का महात्मा गांधी ने पालन किया, उसमें से अंश भर भी हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बातों का प्रभाव समाज के ऊपर होगा। जय हिंद, जय जगत।